नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं भारत का आखिरी गांव कौन सा है। इसका जवाब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इसका जवाब है माणा गांव। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ हर 2 कदम पर आपको देवी देवताओं का एक ऐसा अनोखा इतिहास सुनने को मिल जाएगा जिसकी वजह से इस राज्य की पहचान बनी हुई है। लेकिन एक और चीज है जिसके लिए उत्तराखंड को आज तक जाना गया है, बद्रीनाथ से 3 किमी दूर स्थित भारत के आखिरी गांव माणा की। अरे नहीं, अब तो ये गांव भारत का पहला गांव बन चुका है। जी हां, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां के आखिरी गांव वाले बोर्ड की जगह पर भारत का प्रथम गांव वाला बोर्ड लगा दिया है। मतलब अब से लोग इस गांव को आखिरी नहीं बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में संबोधित करेंगे। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा के दौरे पर निकले थे। मोदी जी का कहना था कि माणा को देश का पहला गांव कहा जाना चाहिए और भारत की सीमा पर स्थित हर गांव को यही कहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने माणा को नई पहचान दी और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने इस गांव की शुरुआत में भारत का प्रथम गांव माणा बोर्ड लगा दिया। उत्तराखंड के 4 छोटे धाम तो आपने सुने ही होंगे, उसमें से एक है बद्रीनाथ। अगर आप गए होंगे तो जरूर पता होगा कि इसके 3 किलोमीटर दूर आगे एक माणा गांव पड्डी रास्ता है जिसे कुछ दिन पहले तक देश का आखिरी गांव कहते थे। जिला चमोली के इस गांव से 24 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू होती है। माणा समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव में ज्यादातर भौतिया मंगोल आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस गांव का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। माणा गांव से जुड़ी आपको कई कहानियां सुनने को मिलेंगी। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र आश्रम से लिया है। मणिभद्र यक्ष देवता को गांव का संरक्षक देवता भी माना करते थे। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव का इतिहास कई हजारों साल पुराना है। द्वापर युग मतलब महाभारत काल से भी इसका इतिहास है। कहते हैं पांडव स्वर्ग की यात्रा के दौरान यहां से गुजरा करते थे। माणा गांव न सिर्फ देश का आखिरी गांव है बल्कि यही वो गांव है जहां से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता तय किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी गांव से निकले थे। पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी भी उनके साथ थीं। पांडव सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। पांडवों के साथ एक कुत्ता भी इस यात्रा में था। हालांकि रास्ते में ही एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी और उनकी मौत हो गई। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी गिर पड़े। सिर्फ युधिष्ठिर ही आखिर तक बचे। वो ही सशरीर स्वर्ग पहुंच सके। युधिष्ठिर के साथ जो कुत्ता था वो यमराज थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव माणा गांव से स्वर्ग जा रहे थे तब द्रौपदी को सरस्वती नदी पार करने में मुश्किल हो रही थी। तो ऐसे में भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर यहां रख दिया। ये पूरा एक ही बड़ा सा पत्थर है। इस पत्थर को इस तरह से रखा गया है कि ये पुल बन गया। इसके बाद द्रौपदी ने पुल के जरिए नदी पार कर लिया। एक किंवदंती ये भी है कि भीम पुल वही जगह है जहां वेदव्यास ने भगवान गणेश को महाभारत लिखवाई थी। नीलकंठ चोटी समुद्र तल से 6957 फीट की ऊंचाई पर नीलकंठ चोटी है। इसे गढ़वाली की रानी भी कहते हैं। हर ट्रेकिंग के शौकीनों को यहां घूमने का प्लान तो जरूर बनाना चाहिए। तप्त कुंड हिंदू धर्म के अनुसार तप्त कुंड में अग्निदेव का वास हुआ करता था। माना जाता है कि इस कुंड में चिकित्सीय गुण है और यहां डुबकी लगाने से कई बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। ये था भारत का आखिरी गांव जो अब है भारत का पहला गांव से जुड़ा तथ्य। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। देखते रहिए एक्सप्रेस लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।